22। क्या कहता है, पढ़ते हैं। Two identical balls, each having a charge of 2 into 10 to the minus 7 coulomb and a mass of 100 gram, ठीक है, are suspended from a common point by two insulating strings, each 50 centimeter long. The balls are held at a separation 5 centimeter apart and then released. ठीक है, दोनों क्या है, 5 सेंटीमीटर पर रिलीज कर दिए। तो क्या जब जैसे हम जिस मोमेंट पे इसको रिलीज करेंगे उस मोमेंट पे क्या होगा, मेरा फोर्स दोनों एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम पे होगा। मोमेंट मैं रिलीज कर रहा हूँ, जैसे ये बॉल है, ये मेरा बॉल है, अभी बॉल मेरा क्या रेस्ट पर है, दो बॉल को आपस में क्या है, अभी इक्विलिब्रियम पे है। जिस मोमेंट पर मैं रिलीज कर रहा हूँ, जिस मोमेंट पे रिलीज कर रहा हूँ उस समय क्या है, दोनों में फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद ये क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा, कुछ देर के बाद, लेकिन मोमेंट पे क्या होगा, इनिशियली मेरा कुछ नहीं लगेगा तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा है एंड देन रिलीज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इस पे भी लिंक कुछ क्वेश्चन दे सकता है, मूवमेंट पे रिलीज कर रहा है, तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ने पर क्वेश्चन इजीली बन जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल्स, किसी एक चार्ज बॉल पे फोर्स क्या आएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अपना मैंने क्या ले लिया, कहाँ पर ये हैंग कर रहा है, कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, कॉमन पॉइंट ले लिया, ये और ये, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एंगल कितना, थीटा मैं पीछे समझा चुका हूँ, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, और यहाँ पे वेट कितना लग रहा है इस बॉल का, mg, ठीक है, और ये q1 और q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, Fe। समझ में आ गया। अब इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा, ये हो गया रिजल्टेंट, समझ में आ गया। रिजल्टेंट कैसे निकालना पीछे मैं बता दिया हूँ। और ये अगर 90 है थीटा, तो एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, समझ में आ गया। अभी हम पहले निकाल लेते हैं अपना, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा और ये थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने पूरा बता दिया कि कैसे कैसे हम लोग लेते हैं। अब पहला निकालते हैं हम लोग, ए क्या बोल रहा है, ए पार्ट में बोल रहा है मेरा, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल्स, Fe इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कितना फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे कितना क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ये तो याद हो गया होगा। तो Fe क्या हो जाएगा मेरा, 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 सेम है, Q1 Q2 दोनों सेम है, कितना है दोनों, 2 इंटू 10⁻7 कूलम, 2 इंटू 10⁻7 कूलम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 Q स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, तो ये Fe कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 10⁻7 इंटू 2 -14, नीचे कितना, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻4, ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो F इक्वल टू 36, 9 इंटू 4 36 इंटू 10⁻5 और नीचे 25 इंटू 10⁻4, F कितना आ गया मेरा, 36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻1, 25 बाई 36, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 1.44 इंटू 10⁻1, तो कितना हो गया ये 0.144 न्यूटन। ए पार्ट हो गया हमारा, ए पार्ट सिंपल फॉर्मूला पे था। मेन है इसका बी पार्ट, बी पार्ट में ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना एडवांस क्वेश्चन है, कितना जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ जाने के बाद कंपोनेंट एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है,
बी पार्ट क्या बोलता है? द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, इस रिजल्टेंट फोर्स का हमको कंपोनेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट कौन कौन होगा? एक और आगे बोलते हैं ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। इसका अलोंग, इसका अलोंग, इसका अलोंग में जा रहा हूँ। ये हो गया क्या? आर अलोंग, अलोंग। और ये क्या हो जाएगा मेरा? आर परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए? आर ए और आर अलोंग समझ गए? अब चलते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मैं अपना बॉल ले लूंगा, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है मेरा क्या? mg। एक क्या लग रहा है इस पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। एक क्या लग रहा है इस पे? इसका स्ट्रिंग का टेंशन। एक क्या लग रहा है इसका? रिजल्टेंट फोर्स आर अलोंग, आर ए। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना लग रहा है आर परपेंडिकुलर, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट का। ये कितना एंगल था मेरा? 90 माइनस थीटा। रिजल्टेंट के साथ ये एंगल 90 माइनस थीटा, इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है टेंशन। तो ये कितना बनाएगा? ये मेरा 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? थीटा। और ये कितना हो जाएगा मेरा? 90 माइनस थीटा, ये थीटा। और ये क्या हो जाएगा मेरा? 90 माइनस थीटा। और ये कितना हो जाएगा मेरा? थीटा। अब देखते हैं हम लोग आर अलोंग। आर अलोंग में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है मेरा? आर अलोंग में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ये आर अलोंग है, ये मेरा क्या है? आर अलोंग। आर अलोंग में मेरा mg के कारण, mg के कारण कितना फोर्स लगेगा मेरा आर अलोंग में? टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। पहले आर पर निकालते हैं। आर पर मेरा कितना आएगा? आर पर आएगा मेरा mg साइन थीटा। ठीक है, mg साइन थीटा और एक टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में रहा था माइनस टी। अब दोनों क्या कर रहा है? अब ये बोल रहा है, अब यहाँ पर ये थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। कैसे स्मॉल है? चलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से। तो ये कितना बड़ा एंगल है? ये वाला 50 और ये 5। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 हो जाए तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ये थीटा, ये 50 और ये 2.5 और ये मेरा बेस है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? साइन थीटा 2.5 बाई 50। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा यहाँ से निकालेंगे तो बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। जब वेरी वेरी स्मॉल और थीटा ये दोनों की जो एंगल स्मॉल है, तो आर ए, हम आर ए और आर दोनों, आर ए और आर के बीच में एंगल बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो क्या होगा? आर ए और आर सेम हो जाएगा। आर ए आर सेम हो जाएगा, तो मैंने आर ए और आर सेम कर लिया है। तो आर ए और आर सेम हो गया तो क्या हो गया? एम जी माइनस आर पे कितना एंगल लग रहा है? यहाँ पे कितना लग रहा था? अब ये दोनों सेम हो गया। जब सेम हो गया तो बना के देखते हैं हम लोग। ये इस पे लग रहा है एम जी, ये टेंशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आर ए, ये आर परपेंडिकुलर। ये कितना एंगल था मेरा? ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। ये क्या है मेरा? आर परपेंडिकुलर। आर ए और आर से में थीटा बहुत ही कम है,
आर ए पर मेरा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी कॉस थीटा माइनस टी। एम जी कॉस थीटा माइनस टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर ए बताया था कि दोनों क्या है, एट द मोमेंट जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ, जिस मोमेंट पे छोड़ रहा हूँ उस मोमेंट पे क्या कर रहा है, टेंशन और वेट दोनों क्या है मेरा सेम हो रहा है, मतलब जो भी एम जी कॉस थीटा और टेंशन दोनों क्या बराबर है, जिस मोमेंट में मैं छोड़ रहा हूँ एम जी कॉस थीटा और टेंशन क्या बराबर है, तो उसमें अपना आर ए क्या हो जाएगा मेरा जीरो, दोनों क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू टी। ठीक है, समझ में आ गया। अब परपेंडिकुलर पे निकालते हैं, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे कौन 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 सा फोर्स लगेगा, एक एफ के कारण लगेगा और एक एम जी के कारण लगेगा। एफ के कारण क्या लगेगा, एफ ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, एफ ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में एफ ई कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बहुत स्मॉल है, जब थीटा स्मॉल होता है तो कॉस थीटा क्या होता है, व्हेन थीटा वेरी 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 स्मॉल, तो cos थीटा नियरली इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो आर परपेंडिकुलर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई माइनस एम जी साइन थीटा मेरा कितना था, इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 50। एफ ई कितना मेरा 0.144 माइनस एम जी कितना है, एम जी को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 0.1 इंटू 9.8, मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, 9.8 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 50। इसको सॉल्व करेंगे, 0.144 माइनस 0.98 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 50 कितना आएगा, यह आ जाएगा आपको 0.095 न्यूटन अप्रॉक्स। ठीक है, 0.095 न्यूटन, मतलब इसमें गौर करने वाली बात क्या क्या थी, एक गौर करने वाली बात है, पहले दोनों क्या, दोनों बॉल आपस में हेल्ड किए हुए हैं, फिर छोड़ रहे हैं, जिस मोमेंट पे छोड़ रहे हैं उस मोमेंट पे क्या कर रहा है वो, टेंशन और एम जी कॉस थीटा दोनों क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, इसलिए मेरा अलोंग द एक्सिस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। समझ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में फिर हमने क्या देखा, आर परपेंडिकुलर एफ, ये एफ के कारण कितना लगा परपेंडिकुलर पे, एफ ई कॉस थीटा, एफ ई कॉस थीटा, और यहाँ पे एम जी के कारण कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा। क्यों एफ ई और एम जी दोनों क्यों लग रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपका रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के कारण, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एम जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो भी रिजल्टेंट है उसका स्ट्रिंग के अलोंग और परपेंडिकुलर, अलोंग एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ रहे हैं। अब सी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, ये टी हो गया, इसका इस पोजीशन पे कितना आ जाएगा, जिस एंगल पर है तो टी कॉस 90 माइनस थीटा, तो टी कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सी, टी कॉस 90 माइनस थीटा मूवमेंट रिलीज करने पे एफ ई के बराबर, तो टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के कारण, तो टी क्या हो जाएगा, एफ ई डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 50, तो टी कितना साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हम पीछे निकाले थे, कितना निकाले थे पीछे, 2.5 डिवाइडेड बाई 50 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये कितना मेरा निकल गया पीछे 0.144, ये 2.5 इंटू 50। टेंशन निकल गया, स्ट्रिंग का टेंशन, स्ट्रिंग में कितना टेंशन निकल रहा है 2.88 न्यूटन, इस पार्ट का डी, डी क्या बोलता है, डी बोल रहा है मेरा द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, एक्सेलरेशन
अब ये बॉल मेरा अभी क्या है, अलोंग द एक्सिस, तो मेरा क्या लग रहा है, नेट फोर्स 0 लग रहा है। तो बॉल मेरा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अलोंग द एक्सिस क्या मेरा 0 है, बॉल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस में। तो फोर्स इक्वल टू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कौन सा फोर्स ले, अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। डी एफ इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। कौन सा फोर्स लेंगे हम लोग, आर परपेंडिकुलर लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोगों ने आर परपेंडिकुलर कितना निकाला है, 0.095, मास कितना हमारा 0.1, एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0.095 अपॉन 0.1 इक्वल्स टू 0.95 न्यूटन।